सुरभित शीतल मंद मलय हो, नववर्ष शुभ मुद मंगलमय हो। आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय पंचांग के अनुसार विक्रम संवत का प्रथम दिवस कल है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। यह भारतीय नववर्ष का यह प्रथम दिन होता है, विक्रम संवत का प्रथम दिन है। संवत 2080 कल से प्रारंभ हो रहा है। कल यह जो संवत है यह नल नाम का संवत है। यह आप सभी को मंगलमय हो, आप सभी को इसकी शुभकामना। हम लोगों का पंचांग, हम लोगों की जो व्यवस्था है यह बहुत सुचिंतित है। प्रकृति अपने नए स्वरूप में रहती है। प्रकृति में बसंत की ऋतु चल रही है। प्रकृति अपने नए कलेवर में, नए स्वरूप में रहती है। तमाम जगह पुष्पों, नए नए पुष्पों का, नए नए आम्र मंजरियों का यह अवसर है। एक सुगंधित सुवासित वातावरण चारों तरफ रहता है। जैसे प्रकृति भी हमारे नववर्ष का उत्साह और आनंद के साथ स्वागत कर रही है, ऐसा वातावरण रहता है। हम सभी को भारतीय नववर्ष के बारे का यह उत्सव बहुत जागरूकता के साथ मनाना चाहिए। इसमें हम लोगों को अपने घरों पर एक बढ़िया भगवान की दिव्य पताका का आरोहण करना चाहिए, उस पताका को फहराना चाहिए, एक दूसरे को तिलक लगाना चाहिए, एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देना चाहिए। और इन सब से आगे बढ़कर भगवान जो उदयमान सूर्य कल, जो नए वर्ष का सूर्य कल उदित होंगे, जो उनकी रश्मियाँ, उनकी किरणें हमें प्राप्त होंगी, हम सभी को उनको अर्घ्य देकर उसका स्वागत करना चाहिए, ताकि भगवान सूर्य की वह ऊर्जा हम सभी को प्राप्त हो। उस ऊर्जा से ऊर्जावान होकर हम सभी अपने जीवन में नित नए मंगल कार्य में संलग्न हो लगें, ऐसी हमारी शुभकामना है। भारतीय नववर्ष एक बड़ी सुचिंतित और वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह पंचांग की व्यवस्था है। इसमें तिथि का, इसमें वार का, इसमें करण का, इसमें योग का, इसमें नक्षत्र का, सबकी गणनाएं होती है। और कैसे विभिन्न ग्रह, कैसे विभिन्न नक्षत्र हम सभी के जीवन में एक प्रभाव डालते हैं, यह बात अब किसी से छिपी नहीं हुई है। हमारा भारतीय पंचांग उन सभी को, उन पांचों चीज़ों को किस तरह से अपने में व्यवस्थित करके हम सबको उसकी जानकारी देता है। हम सभी को उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और हमारे सारे तीज त्यौहार, हमारे सारे पर्व, हमारा शादी विवाह, हमारे यहाँ कोई अन्य मांगलिक अवसर इसी विक्रम संवत के पंचांग के अनुरूप होता है। हम ये लाख कहें कि हमारा पिछली होली 8 मार्च को थी, लेकिन वो पड़ेगी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ही। होली दहन होगा फागुन की पूर्णिमा को ही। तो जो हमारी तिथियां हैं, हमारा जो त्यौहार है, जो जिस व्यवस्था से निर्धारित होता है, हमें उस व्यवस्था को भी जानना चाहिए, हमें उस व्यवस्था के बारे में भी जागरूकता रखना चाहिए। और क्योंकि अगली होली जो पड़ेगी वह फागुन की पूर्णिमा को ही पड़ेगी और रंग खेलने वाली होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही पड़ेगी। तो हमें जानना चाहिए कि इसके पीछे जो मूल वजह है, जो कारण है, जो तिथि है, उसको हमें अवश्य उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, उसके प्रति एक जागरूकता रखना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम तीज त्यौहार उत्सव सब इसी से निर्धारित होते हैं। और ये बड़ी सुचिंतित व्यवस्था है। और इसमें यह जो पंचांग की व्यवस्था है, यह जो भारतीय नववर्ष की व्यवस्था है, हमारी संस्कृति के अनेक ऐतिहासिक अवसर इन तिथियों पे घटित हुए हैं। कल देवी उपासना का नवरात्रि का प्रथम दिवस है। इसके लिए भी हम लोगों को साधना करनी चाहिए, इसके लिए हमें देवी की कृपा प्राप्त करना चाहिए। भगवान राम के राज्याभिषेक की तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और इसी के ठीक 9 दिन बाद भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और हम लोग उसका भी उत्साह और उमंग से उसका स्वागत करेंगे। तो यह पूरा 9 दिन का जो अवसर है, यह एक आनंद का, उमंग का, प्रकृति के नव विहान का, नव स्वरूप का अवसर है। हम सभी को इसका खूब स्वागत करना चाहिए, खूब आनंद उत्सव मनाना चाहिए, खूब मंगल उत्सव मनाना चाहिए। और एक दूसरे को, सबसे बड़ी बात है कि यह जो व्यवस्था है, जाने अनजाने जिससे हम सभी लोग प्रभावित हैं, जिससे हमारे जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण क्षण, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव निर्धारित होते हैं, इसके बारे में जागरना, इसके बारे में जागरूकता पैदा करना और एक दूसरे को इसके बारे में जानकारी का साझा करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर भारतीय नववर्ष की इस मंगल बेला को खूब उत्सव और आनंद के साथ मनाएं। आप सबको पुनः इस नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बधाई।